1200। यस ठीक है, चलिए केडी भाई ने कहा 1200, नीतू जी ने भी 1200 कहा है, साक्षी जी भी 1200 कह रही हैं, डी बिल्कुल ठीक। बहुत ही अद्भुत जा रहे हैं आप लोग। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन ठीक है। ये क्वेश्चन तो पेपर में पटकेगा भाई, देखिए ए अनुपात बी बराबर है 5:4, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी कह रहा है 5:4 है, आगे कह रहा है बी अनुपात सी, बी अनुपात सी, बी अनुपात सी कह रहा है 3:2। अब आप मुझे बताइए, क्या कल हमने बहुत अच्छे से सीखा था यही चीज तो हम सीख रहे हैं, कल पूरा दिन ही इसी बात में गुजार दिया कि ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना हम सीख जाएं, यही अनुपात निकालना हम सीख रहे थे। देखिए कैसे मैंने आपको बात सिखाई थी, मैंने कहा था ए चाहिए होगा, ए चाहिए होगा तो आप डायरेक्ट नीचे आइए, नीचे आ गए, 5 में 3 से गुणा किया कितना हो गया 15। ठीक हो गई बात। अब नेक्स्ट बात, अब आप देखें नेक्स्ट बात में बी चाहिए होता है तो बी सबसे पहले इधर है फिर इधर है, फिर कहीं ये नहीं है तो नीचे आ गए, 3 का 4 में गुणा कर देंगे तो कितना हो गया बी बराबर 12। लास्ट वाले के लिए फिर से नीचे आना है आपको डायरेक्ट, तो 4 दूनी कितना हो गया 8, तो 15 12 और 8, बहुत जलन हो रही है आंखों में, 15 12 और कितना हो गया 8, ए बराबर 15 और बी बराबर 12 और सी बराबर कितना है 8 है। तब आपको बताने की बी को मिली राशि क्या है, बी को मिली राशि क्या कीजिए, ये इतनी सी बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ, है ना जी। 15 12 और कितना हो गया 8, तो टोटल तीनों को मिलाकर कितने रुपए मिल रहा है, तो जवाब होगा 15 इसको, 12 इसको, 8 इसको, तो 12 8 20 और 15 कितनों के 35, तीनों को मिलाकर 35 रुपए दिए जा रहे हैं, 35 यूनिट, तीनों को मिलाकर 35 यूनिट आप दे रहे हो, पर सवाल कह रहा है 3500 दूंगा मैं, तो 35 यूनिट कितने के बराबर है, 3500 के बराबर है। 35 यूनिट अगर 3500 के बराबर, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा मेरे भाई 100, 35 से कट जाएगा 100 बार, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 100 हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू 100 है। आपसे पूछ किसकी रहा हूं मैं पूछ रहा हूँ बी की, बताओ बी को मिली राशि क्या है, तो बी की कितना यूनिट है 12 यूनिट, अगर 1 यूनिट था 100 के बराबर तो 12 यूनिट बराबर होगा 100 से गुणा कर देंगे आप, जैसे ही आप 100 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर कितना होगा 1200, जो कि बिल्कुल ठीक है। किधर है डी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल ठीक था। ठीक है जी आगे बढ़े आप, यस बिल्कुल आगे बढ़ना होगा। देखिए सवाल सेम पैटर्न पर भेज एक बार करने की कोशिश कीजिए। सर ऑप्शन ए। चलिए ऑप्शन ए कहा है, रोहित जी ने कहा, नीतू जी ने कहा, साक्षी जी ने भी ये कहा। चलिए ठीक है बहुत बढ़िया, और पापा की परी कह रहे हैं कि नहीं बन रहा, चलिए कोई बात नहीं, आपसे नहीं बन रहा है करते सॉल्व करते हैं, बिल्कुल समाधान किया जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि 17,500 रुपये, 17,500 रुपये को ए बी और सी डी में इस प्रकार से विभाजित करना है कि ए बटे बी अनुपात बी बटे सी अनुपात सी अनुपात डी बराबर है 3:4। तो ए बी सी डी प्रत्येक का हिस्सा आपको निकालना है, बहुत आसान था, कैसे करेंगे आप, यहाँ पर आपने देखा ए अनुपात बी बराबर कितना दिया हुआ है 3:4, यही अनुपात बी अनुपात सी का भी है, यही अनुपात किसका मेरे दोस्तों बी अनुपात सी का भी है, बी अनुपात सी भी कितना है 3:4 ही है कि नहीं है। सिमिलरली सी अनुपात डी, सी अनुपात डी, सी रेशो डी, ये भी कितना है 3:4। जब ये सब कुछ आपको पता चल गया
तो क्या अब आप यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बता सकते हैं अलग अलग? यस, बता सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। यस, अब आंसर आ चुका है। पूजा का आंसर आ गया, रोहित जी का तो आ ही गया था। ठीक है, कोई बात नहीं। और देख लेते हैं। ए के लिए क्या करना है, डायरेक्ट नीचे आना है। ए के लिए डायरेक्ट नीचे आना है। नीचे आने का मतलब 3 × 3 × 3, तो 3 × 3 9 कितना हो गया, 27। बी के द्वारा सबसे पहले इधर है, बी सबसे पहले इधर है, फिर इधर है, फिर कहीं नहीं है तो नीचे जाएंगे। तो 4 × 3 = 12 कितना हो गया, 36। हो गया दोस्त। अब सी की बात कर लेते, तो मुझे बताइए सी सबसे पहले किधर आपको दिखा? सी सबसे पहले आपको इधर देखा, लेकिन इधर से शुरुआत नहीं करना, आपको ऊपर से शुरुआत करना है। तो सी सबसे पहले इधर, देखिए इधर, फिर इधर, इधर से यहाँ मिला, फिर कहीं नहीं तो नीचे आते। तो 4 × 4 = 16 कितना हो गया, 48। अब आप देखिए डी के लिए क्या करना था, डी के लिए तो डायरेक्ट नीचे ही आना था। डी के लिए आपको डायरेक्ट नीचे आना है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएंगे। डी के लिए डायरेक्ट नीचे जाएंगे। 4 × 4 = 16 कितना है, 64। हो गया। अब कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो क्या कर दें, जोड़ देते सभी को। एक काम करते, जोड़ के देख लेते कितना आ रहा है। जोड़ेंगे जब आप तो कितना आ रहा है, 175 आ रहा है क्या? 175। यस सर। खूबसूरत बात है। जैसे आपने इन तीनों को जोड़ा, मतलब मैंने ये कहा कि ए को 27 रुपए मिल रहा है, तो बी को 36 मिल रहा है, तो सी को 48 मिल रहा है, तो डी को कितने मिल रहा है, 64 मिल रहा है। जब आपने सभी को जोड़ा तो आपने पाया कि सभी को मिलाकर 175 रुपए मिलने हैं। लेकिन सवाल नहीं मान रहा, सवाल कह रहा है मैं दूंगा 17,500। तो 175 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 7,500 रुपए। अगर 175 यूनिट की वैल्यू 7,500 रुपए है, तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 175 से कितनी बार कटेगा ये, 100 बार कट जाएगा। 175 से कट जाएगा 100 बार। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 100। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 100 है तो फिर आपसे जो पूछे अब आपकी मुट्ठी में आप निकाल सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 100 है तो 27 की कितनी होगी, 100 से गुणा कर देंगे, 27 की वैल्यू हो जाएगी 2700। 36 की कितनी होगी, 100 से गुणा कर दीजिए, 3600। 48 की कितनी होगी, 100 से गुणा कर देंगे, 4800। और 64 की कितनी होगी, 100 से गुणा कर देंगे, 6400। तो कौन सा ऑप्शन है मेरे दोस्त, ए ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल ठीक था। यस ठीक, कोई बात नहीं, जब तक मेरी आंखें खुली हैं तब तक क्लास करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मुंह धुल के आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को करिए आप, ये तो हो गया था क्या? ये ऑप्शन से ठीक है, अरे बताया था छुपा के, 4×9 = 36। हो गया था शायद, मुझे लग रहा है इसको छुपा लेंगे, 9×6 = 54। हो गया था ये क्वेश्चन। और इसको छुपा लेंगे, 4×6 = 24, 6 से कट जाएगा। ऑप्शन डी। 6, 9 और 6 है, 6×36, ये लास्ट वाला सर कितना, ऑप्शन डी। 4×24 यस सर। 24 था, 24 था। तो 6×4 = 24, 6×9 = 4, डी ऑप्शन। क्या वो कितने नंबर आ गए?
सर ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी का रोहित जी बहुत बढ़िया। रुद्र जी कह रहा है एक, साक्षी जी ने भी एक कहा है। 24 plus 27 into यही आएगा, मैंने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑप्शन ए सर। यही आएगा। 50 से कर दिया 51 होता है वो टोटल। कोई बात नहीं रोहित जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, शिखा का भी ए आ गया, बहुत बढ़िया। आरटी 2040 के हैं, मतलब ऑप्शन नंबर ए। यस, पूजा का भी ए आ गया, रोहित जी भी ए कह रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं। 3400 रुपए को आपको बांटना है, ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित करना है कि ए और बी के भागों का अनुपात, बी और सी के भागों का अनुपात और सी और डी के भागों का अनुपात 2:3, 4:3 और 2:3 के अनुपात में है। तो बी और डी के भागों का योग क्या होगा, इतनी सी बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ। यस, 40 × 51 2040, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यहाँ पर आप लिखेंगे ए अनुपात बी, जो कि कितना है 2:3। फिर पूछा जा रहा है बी अनुपात सी, बी अनुपात सी कितना है 4:3। फिर कितना दिया है सी अनुपात डी, कितना दिया है 2:3। गुणा कर लीजिए सबका आप, या निकाल दीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो आप पाएंगे कितना होगा। ए के लिए तो डायरेक्ट नीचे आना था, ए के लिए जब डायरेक्ट नीचे आना है तो आ जाएंगे नीचे, कोई दिक्कत नहीं। 4 2 चौके 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। बी के लिए सबसे पहले इधर जाना है, फिर इधर, फिर नीचे आना है। 3 चौके 12 दूनी कितना हो गया है 24। सी के लिए इधर से नहीं ऊपर से स्टार्ट करना है, तो 3 तिरका 9 दूनी 18। और डी के लिए तो आना है डायरेक्ट नीचे, 3 तिरका 9 तिया कितना हो गया है 27। कुछ कट तो रहा नहीं होगा, कुछ भी नहीं कट रहा होगा ना। ठीक है, नो नेक्स्ट। सर। हाँ, तो जोड़ लेते हैं, काम करते हैं, जोड़ लेंगे। 7 8 14 15 4 19 6 25 की 5 हो जाएगी 85। यस, ठीक है 85 है। 55। यस, 85 यूनिट की वैल्यू है 3400 रुपये। 17 से काट लेंगे 5 बार, 17 से कट जाएगा 200 बार, फिर 5 से कट जाएगा कितनी बार 40 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों 40। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है 40। जैसे 1 यूनिट की वैल्यू 40 आ गई, आपसे पूछ रहा है बी और डी के भागों का योग ज्ञात कीजिए। बी और डी के भागों का योग ज्ञात कीजिए। तो बी कितना है 24 और डी कितना है 17। तो बी और डी को ऐड कर दीजिए तो आप पाएंगे बी प्लस डी। बी कितना है 24 और डी कितना है 27। 7 4 11 के हासिल के 1 2 दूनी 4 1 5 51 यूनिट। 51 में किससे गुणा करना है 40 से, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 40 है। अगर एक की 40 है तो 51 की कितनी होगी, गुणा करना पड़ेगा आपको 51 से। तो 4 एकम 4 4 पंचे 20 और 1 जीरो है, तो आपका आंसर कितना होगा 2040। मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सर ऑप्शन ए। जी रोहित जी, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए आप कह रहे हैं। ओके, चलिए रोहित जी और साक्षी जी ने ए उत्तर बताया। देखिए बहुत आसान था ये। परसेंटेज अगर आपने पढ़ा है तो तब आप कर पाएंगे इसको। 10%, 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। होता है कि नहीं होता मेरे दोस्त?
होता है 11, 10, 8 कह रही है, ठीक है। एक ही आय कह रहा है, या एक काम करते हैं 100 ही मान के कर लेते हैं ना, इतना क्या पंचायत करना, 100 ही मान लेते किसी को भी। यहाँ पर आप लिख दीजिए ए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी, और यहाँ पर मैंने लिख दिया आपके लिए सी। ए बी सी तीन चीजें लिख दी मैंने। डी ऑप्शन कह रहा है, कोई डी कह रहा है। अजीब पागल हैं आप लोग। देखिए कह रहा है ये बी की आय जो है वो सी से 20% कम है। बी की आय जो है वो सी से 20% कम है। अगर सी की आय को मान लीजिए मैंने 100 मान लिया, गलती से मैंने सी की आय को कितना मान लिया, 100 मान लिया, तो बी की आय जो है वो सी से 20% कम। तो सी का 20% मतलब 100 का 20% कितना होगा, 20। 20 कम कर देंगे तो सर बी की आय। 20-25। सर जी डी ऑप्शन आएगा। ठीक है भाई, डी ऑप्शन आ जाएगा, बिल्कुल ठीक कह रहा है केडी भाई। आपका तो कोई जवाब ही नहीं है, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे कह रहा है ए की आय जो है वो बी से 10% अधिक है। यस ठीक है, बी से 10% अधिक किसके, ए की आय है। तो मुझे बताए बी की 80 है, तो 80 का 10% कितना होता है, 8। 80 का जब आप 10% निकालेंगे तो 8 होता है, 8 अधिक है मतलब इसकी कितनी है, 88। बस यही तो आ गया, अब इसको काटना है 88, 80 और 100। किससे काट दूं भाई, 4 से काट देंगे, 22 बार, 20 बार और 25 बार, तो 22, 20, 25 मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। हाँ डी ही है। आगे बढ़े दोस्तों। ऑप्शन ए सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। डी कह रही है किसी। हाँ जी, खेल गए आप सवाल हाँ में, सर, डी बताइए। ही आएगा, डी ही आएगा सर। वो वार्षिक पूछा है और मंथली दिया है। दिए जाएंगे, बहुत सही। देखो खेल गए आप लोग। छोटे से सवाल, आपको क्या लगा चिंदी सवाल पूछूंगा मैं, बताओ। यस, बी आ जाएगा। देखिए कैसे, ए बी सी के मासिक वेतन का अनुपात है 2:3:5 है। ये ए हो गया, दूसरा हो गया बी, और तीसरा क्या हो गया, सी। मासिक वेतन का अनुपात क्या है, 2:3:5। मतलब ए अगर 2 कमाता है, बी 3 कमाता है, तो सी कितने कमाता है, 5 कमाता है। ये कह रहा है सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 अधिक है। तो मुझे बताइए ए का मासिक वेतन कितना है, 2। सी का मासिक वेतन मंथली इनकम है 5। कितना ज्यादा है इससे, 3। ये 2 है, ये 5 है। ए 2 है, सी 5 है, मतलब कितना ज्यादा, 3, 3 यूनिट ज्यादा है। और 3 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी है, 12,000। अगर 3 यूनिट की वैल्यू 12,000 है, तो 1 यूनिट की कितनी होगी मेरे भाई, 4,000 होगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4,000 हो गई, 4,000। अब पूछा है बी का वार्षिक वेतन। ध्यान रखिएगा, क्या पूछा जा रहा है उस पर विशेष ध्यान रखिए। बी का वार्षिक वेतन पूछा है, तो बी का आप तो पहले मंथली इनकम निकालिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4,000 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्त, 12,000। मतलब बी की मासिक सैलरी 12,000 रुपए प्रति माह कमा रहा है वो। पर मंथ कितना कमा रहा है, 12,000। लेकिन आपसे क्या ये पूछा जा रहा है, हाँ जी, ये पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा, आपसे वार्षिक वेतन पूछा जा रहा है। तो एक महीने में अगर 12,000 करा रहा, तो वार्षिक वेतन मतलब साल भर में कितना कमाएगा, 12,000 में कर दीजिए 12 से गुणा, तो 12 12 144 हो जाएगा, और 3 जीरो लग जाएंगे। देखिए नींद में भी मैंने सही उत्तर करा, आपने होश में भी गलत कर दिए। ठीक है ना दोस्तों, इसमें मंथली इनकम ना पूछ के उन्होंने वार्षिक पूछा था, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन डाला था। है ना जी, आगे बढ़े अब, बहुत सही जा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे एक बार आप पढ़ लीजिए, फिर मैं बताता हूँ 2-3 तरीके से क्वेश्चन करने के तरीके बताता हूँ। पहले एक बार आप देख लें, क्योंकि पढ़ा हुआ जब आपका क्वेश्चन रहेगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा।
मैराथन में हालत खराब होती है। प्रीति जी कह रही ए उत्तर है, अभी कहेंगी हमारी बुक में यही सवाल है, हमें तो याद है। दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है, दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाता है तो 3:5 हो जाता है। दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। बी ऑप्शन कह रही है। ऑप्शन नंबर नहीं है, ऑप्शन 2 ही है, ठीक है ना। तो वही तो कह रहा हूँ, अगर इसमें से आ रहा हो तो बता दो, नहीं आ रहा हो तो कह दो सी या डी होगा, कुछ भी कह दो। इन दोनों में से नहीं आ रहा, हाँ, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ए है साक्षी जी ने कहा। चलिए देख लेते हैं, कोई बात नहीं, क्या है अभी पता चल जाएगा कि क्या है। दो संख्या है, मान लीजिए मेरे दोस्तों, पहली संख्या को मैं ए नाम दे दे रहा हूँ और दूसरी संख्या को मान लीजिए मैंने नाम दे दिया बी। पहली संख्या बहुत प्यार से हो गई ए और दूसरी संख्या उससे भी ज्यादा प्यार से हो गई 2। मतलब अनुपात कितना था, 1:2। ए और बी दो संख्या है, उनका अनुपात क्या है, 1:2 है, 1:2 है ए और बी। 7:4 कह रहे हैं, ठीक है, 7:14 ना, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं अभी। दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दूं, अगर मैं दोनों संख्याओं में 7 जोड़ देता हूं तो अनुपात हो जाता है 3:5। तो मतलब ये 3 हो गया और ये कितना हो गया, 5 हो गया। ऐसा कब हो रहा है, जब आप दोनों संख्याओं में 7 जोड़ रहे हो। तो मुझे बताइए, ये 1 था, ये 1 था, 3 हो गया, ये 1 था, कितना हो गया, 3 हो गया, ये 2 था, कितना हो गया, 5 हो गया। मतलब इसमें कितना जोड़ा जा रहा है मेरे दोस्त, 2 जोड़ा जा रहा है। इसमें कितना जोड़ा जा रहा है, 3 जोड़ा जा रहा है। ये अलग अलग जोड़ा जा रहा है। यही काम करें, वही डायरेक्ट तरीका बता देना, आप उसी से करेंगे या एक्स वाले से बता देते। एक्स वाले से अगर आपको करना है तो आप क्या करेंगे, पहली संख्या को मान लेंगे एक्स, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 2x। पहली संख्या को अगर आप x बोल दोगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। अब वो कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ना है, तो प्रत्येक संख्या में 7 का मतलब पहली संख्या में भी आपने 7 जोड़ दिया और दूसरी संख्या में भी आपने 7 जोड़ दिया। पहले में भी 7 और दूसरे में भी 7 जोड़ने के बाद अनुपात कितना हो गया, 3:5। जोड़ने के बाद अनुपात कितना हो गया, 3:5। बस इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 5 का इस पूरे में गुणा करना है और 3 का इस पूरे में गुणा करना है। तो 5 का इस पूरे में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 5 से x में होगा 5x, 5 से 7 में करेंगे 35, 3 से 2 में करेंगे 6x और 3 से 7 में करेंगे तो कितना होगा, 21। x वालों को एक तरफ लाना है, x वालों को एक तरफ लाना है, तो ये जो 5x है इसको उठा के इधर पटक दो, तो क्या हो जाएगा भाई, 6x माइनस 5x। नंबर वाली संख्या को एक तरफ करना है, इस 21 को उठा के इस तरफ कर दो, तो प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का। 35 में से 21 जाएगा, 5x में से 6x में से 5x जाएगा तो कितना आएगा, x आएगा, और 35 में से 21 जाएगा तो 9 और 5 कितना, 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 14। x की वैल्यू आ गई 14। जैसे x की वैल्यू 14 आ चुकी है तो मुझे संख्याएं चाहिए थी जो कि ऑप्शन में नहीं थी, फिर भी आपने 7 और 14 बता दिया है ना। पहली संख्या को x बोला है और दूसरी संख्या को क्या बोला है, सर 14-28। 14-28। तो पहली संख्या कितनी हो गई, 14, और 14 दूनी 28। तो 14 और 28 क्या था, इसका सही उत्तर था। ठीक है, 14-28 आ जाएगा, बहुत सही जा रहा है। एक तो ये तरीका हो गया है। क्यों कट करेंगे भाई, संख्याएं पूछा है, अनुपात नहीं पूछा है। अरे देखिए साहब, इन्होंने पूछा है देन फाइंड दीज नंबर्स, नंबर्स निकालने, उनका रेशो नहीं पूछा, रेशो तो दिया ही था 1:2, है ना जी, रेशो तो 1:2 दिया ही था, फिर वो पूछते ही, फिर तो 1-2 ही हो जाता। ऐसी गलती ना किया करिए। चलिए देखिए, एक और तरीका देख लेते हैं, बेहतरीन तरीका है, जेसीबी मेथड बताते हैं हम आपको, हर सवाल में लेगा। सर मैंने कट कर दिया था, कोई बात नहीं, आपने कट कर दिया था, आप उसको वापस से जोड़ दीजिए। कट नहीं करना था क्योंकि वो एक्चुअल नंबर, एक्चुअल संख्याएं पूछी जा रही थी, इसलिए नहीं कट कर सकते थे। जहां कट करना होगा वहां कट नहीं करेंगे। ठीक है, आपने भी कर दिया था, बहुत अच्छी बात है। यहाँ ए और कितना बी, ध्यान देंगे अब से। यहाँ पर क्या है, 1:2, संख्या क्या है, 1:2। बाद में कितना अनुपात हो गया, आप यहाँ लिखेंगे 3:5। पहले अनुपात क्या था, 1:2, बाद में कितना अनुपात हो गया है, 3:5। अच्छा ऐसा कब हुआ, 1 2 से 3 5 कब हो गया, जब आपने प्रत्येक में कितना जोड़ा है, 7 जोड़ा है, 7 7 ऐड करा ना दोनों संख्याओं में,
इसका मतलब आपने पहले में भी 7 जोड़ा और दूसरे में भी 7 जोड़ा, दोनों में 7 7 जोड़ दिया। आप बड़े ध्यान से समझने का काम करेंगे, आपको क्रॉस में गुणा करके घटाना है। क्या कहा मैंने? क्रॉस में गुणा करके घटाना है। तो क्रॉस में गुणा करना है मतलब 5 का 1 में गुणा करना है और 3 का 2 में गुणा करना है। सिर्फ डिफरेंस लेना है, प्लस माइनस आपको ध्यान नहीं देना है, बस आपको डिफरेंस उन दोनों का अंतर चाहिए। बस 3 का 2 में गुणा होगा और 5 का 1 में गुणा होगा। लिख देता हूँ मैं आपके लिए यहाँ पर 3 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 1। 3 में से 2 जाएगा तो कितना होगा? 6। तो 5 में से 1 से गुणा होगा 5 होगा। अब 6 में से 5 चले जाएगा तो आ गया है 1 यूनिट। 6 में से 5 चला गया तो हाँ एक्स वाई भी ले सकते हैं ना। हाँ एक्स वाई से बताया तो आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब आगे आप देखिए, जो काम आपने ऊपर कर दिया वही काम अब आपको नीचे भी करना है। मतलब एक्स वाई अलग अलग नहीं ले सकते, आपको सिर्फ एक्स और 2x लेना पड़ेगा, सेम रेशियो है ना। इसलिए 3 से 7 में गुणा करना है और 7 से 5 में गुणा करना है। देखिए जो काम आपने ऊपर करा था ना, क्रॉस में गुणा करके घटाया था, वही काम यहाँ भी करना है। तो 7 से 5 में गुणा 7 इंटू 5 माइनस 7 से 3 में गुणा 7 इंटू 3। 7 में 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 35। और 7 से 3 में गुणा करेंगे आए 21। 35 में से 21 घटा दीजिए, तो 35 में से 21 घटाएंगे कितना आ रहा है? कितना आ रहा है 35 में से 21 घटाते तो? 14। 14। यस 14। तो आप क्या कहेंगे, जो 1 यूनिट है ना, इसी की वैल्यू आ गई है 14। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त? 14 आ गई, 14 आ गई। यस 14 आ गई। अब 1 यूनिट की वैल्यू 14 आ गई तो बस संख्या आपकी आ गई। जैसे 1 यूनिट की वैल्यू आ गई तो आपकी संख्या आ गई। मतलब आपकी संख्या क्या थी? 1 और 2 ही तो थी। तो संख्या क्या होगी? ए की वैल्यू थी 1 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 14। तो आपका आंसर 14। दूसरी संख्या बी बराबर कितनी यूनिट है? 2 यूनिट थी। तो 2 इंटू 14, 1 यूनिट बराबर 14 के, तो 2 यूनिट बराबर 28 के। तो संख्या कितनी आ गई? 14 और 28। ठीक है साहब, बनेगा सबसे? हाँ जी चलिए बन जाएगा, बहुत सही। फिर तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करिए। जैसे ही बढ़ाने वाला ना कि जोड़ देते, वैसे अगर घटाने का आएगा तो भी सेम ही करना है, कुछ भी नया नहीं करना। घटाने का आ जाएगा तो भी सेम करना है। जैसे अगला सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कहाँ गया? ये रहा। ओके, साक्षी और आरडी ने कहा बी, पूजा ने भी बी कहा है। बहुत सही, शिखा का भी बी आ रहा है, सभी का आंसर बी आ रहा है। देखिए दो संख्या है 3:5 के अनुपात में है, ए अनुपात बी। ए अनुपात बी, यहाँ पर हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए वो सो चुके हैं, क्योंकि 4 घंटे की अभी उन्होंने क्लास करी है, तो क्वेश्चन के आंसर नहीं दे रहे, सो गए वो। 3:5। ए अनुपात बी बराबर कितना है? 3:5। बाद में कितना हो गया? 12:23। 12 कितना हो गया? 23। ऐसा करने के बाद क्या कितना कितना घटाया जा रहा है? जब पहले वाले में भी 9 घटा दिया और दूसरे वाले में क्या घटा दिया? 9 घटा दिया। 9 घटाने के बाद ऐसा हो रहा है ना जी। तो आपको तो पता ही है कैसे करना है, तरीका तो आपको आता ही है। बहुत पढ़ा रहे हो क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है, इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है, मजबूरी है मेरी। 23 से 3 में गुणा करेंगे और 12 से करेंगे 5 में गुणा। ठीक है,
23 से 3 में गुणा करेंगे तो कितना आता है 69, लिख देता हूँ मैं पूरा, और 12 इंटू 5, 23 दिया कितना होता है 69, और 12 पंचे कितना होता है 60, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक एक का सिलेक्शन हो, सबका सबका चाहिए मुझे। 59 में से 60 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9। फिजिकली में करवा दूंगा, दौड़ा दूंगा, मैं रनिंग भी करवा दूंगा, बस पेपर निकाल लो। 9 मिनट आ गया। चल पार्ट टाइम 12 से 9 में गुणा कर देंगे, और 23 से कर देंगे 9 में गुणा। 23 इंटू 9 माइनस 12 इंटू 9। 12 नंबर मुझे पता है 108 होता है, 23 नंबर कोई बता दे। 207 घटा देंगे तो कितना आ रहा है 99 आ रहा होगा। यस 99 आ रहा यस सर। है ना। 9 यूनिट की वैल्यू 99 है, तो एक की कितनी होगी 11। 9 यूनिट की वैल्यू अगर 99 तो एक की कितनी हो जाएगी 11। अगर एक की 11 है तो 3 की कितनी होगी 33, और 5 की कितनी होगी दोस्त 55। 33 और 55 क्या था इसका सही उत्तर था। एक सवाल और दे रहे हैं, फिर लेंगे विदा, तुरंत विदा लेंगे इस सवाल को करने के बाद। सर ऑप्शन डी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ऑप्शन डी। देखिए आय में से जब आप खर्च माइनस करते हैं तो बचत आती है। ए कह रही नहीं तुझे, और देखते हैं ए ही उत्तर आ रहा है, सभी ए कह रहे हैं। 120 200। 120 200 के डिफरेंस, बहुत बढ़िया होता है। देखें ए और बी की आय का अनुपात है कितना 3:5, उनके खर्चे का अनुपात है 1:5। दोनों 100 रुपए की बचत कर रहे हैं, प्रत्येक 100 रुपए की बचत कर रहे हैं। तो आपको एक बात पता है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ए और यहाँ मैंने लिख दिया बी। इनकम का रेशो दिया हुआ है आय का अनुपात। आय का अनुपात कितना है जी 3:5। यस सर ऑप्शन ए। ठीक है तूफान, बहुत बढ़िया। इनकम का अनुपात आय का अनुपात क्या है 3:5। इनके खर्चे का अनुपात एक्सपेंडिचर खर्च के अनुपात क्या है 1:5। तो आय में से जब आप खर्च माइनस करेंगे तो क्या आती है बचत आती है। आय में से खर्च माइनस करते हैं तो क्या आती है बचत आती है। तो बचत का अनुपात क्या है 100 रुपए की बचत कर रहा है, तो पहले वाले की बचत 100 और दूसरे वाले की बचत भी क्या है 100 है। डी कह रहे हैं साक्षी जी, अब बदल गए आप तो। देख लेते हैं कोई बात नहीं। 3 का 5 में गुणा करेंगे और 1 का करेंगे 5 में गुणा। 3 का 5 में गुणा करें कितना आता है 15, तो 5 का 1 में गुणा करूंगा आता है 5, तो दोनों को घटाना है तो क्या आ जाए 10 यूनिट। यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं। 3 का 5 में गुणा 15 और 5 का 1 में गुणा 5, 15 में से 5 जाएगा कितना आ गया 10 यूनिट आ गया। अब यही काम नीचे भी करना था। नीचे करना पता 1 का 100 में गुणा होगा, 100 का 5 में गुणा होगा, तो 100 का 5 में गुणा करेंगे आएगा 500 500। 100 का 5 में गुणा होगा कितना आएगा 500। फिर 100 का 1 में करेंगे कितना आएगा 100। 500 में से 100 जाएगा कितना आ गया 400 आ गया 400। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है भैया 400। अगर मेरे भाई 10 यूनिट की वैल्यू 400 है तो एक की कितनी होगी 1 यूनिट की। जीरो से जीरो कट जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 40 हो। 1 यूनिट बराबर कितना होगा 40 होगा। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 40 है तो आपको चाहिए आय चाहिए थी दोनों की, तो ए की आय कितनी है 3 और बी की आय कितनी है 5। तो निकल आए कि 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4 है तो 3 की कितनी होगी 3 गुणा 40 मतलब 120, और बी की कितनी होगी 5 गुणा 40 तो 200। तो 120 और 200 आंसर है पहला वाला। डी कैसे आ रहा है साक्षी। डायरेक्ट किसको करेंगे, कहां से डायरेक्ट। थ्री रेशो 1 नहीं भाई, गलत जा रहा है, गलत जा रहा है, बहुत गलत जा रहा है। ऐसे ही करेंगे, यही तरीका है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, विदा लेते, कल फिर मिलेंगे 1:30 बजे। एक एक क्वेश्चन है, इसको आप करके लाइएगा। ये RW है रेंट वर्क, रेंट वर्क नहीं आपके लिए तो HW देंगे। होमवर्क जहां पर भी आप घर से रहते हैं वहां पे आपको ये सवाल करना है, एक ये स्क्रीनशॉट ले लिए, इसके आंसर के साथ कल आप मिलेंगे मुझे।
ठीक है मेरे दोस्तों,